नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक खत्म हो चुका है और शानदार तेज़ी के साथ खत्म हुआ है। अगस्त का महीना बहुत बेहतरीन देखने को मिला, सितंबर की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और फिलहाल मार्केट 17,300 के ऊपर आपको क्लोज होती हुई नजर आती है। डेली RSI 82 प्लस है, वीकली RSI 77 प्लस है और वीकली चार्ट पर कैंडल आप देख पाएंगे कितनी ज़्यादा बुलिश कैंडल नजर आती है। जहां पर ओपन हुआ वहीं पर लो बन गया, एकदम से तेज़ी आई और ऊपर के लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। जहां पर हाई बना उससे कुछ ही पॉइंट नीचे क्लोज होता हुआ नजर आता है, तो क्लियरली मार्केट बुलिश चल रही है। तो हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हमें यहां पर बियरिश होना चाहिए। तो जिस प्रकार का मोमेंटम चल रहा है, 3 दिनों का रेजिस्टेंस भी हमें फिलहाल ही टूटता हुआ नजर आया, तो 17,500 के लेवल हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस प्रकार का मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि मैं प्रोबेबिलिटी के साथ जाना ज्यादा पसंद करूंगा। मार्केट का डेटा कहता है कि अगर एक महीने में 1000 पॉइंट की या फिर 1200-1500 पॉइंट की रैली देखने को मिलती है तो अगला महीना जनरली शांत हो जाता है। रेयर केसेस में ऐसा होता है कि 2 महीने कंटिन्यूअसली तेजी देखने को मिली, तो मैं हमेशा प्रोबेबिलिटी के साथ जाना पसंद करता हूं। इसलिए मेरा मानना है कि सितंबर का महीना जिस प्रकार का अगस्त रहा है उस प्रकार का तेजी वाला ना रहे। 17,500 तक शायद मार्केट जाए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आपको दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो नवंबर दिसंबर वाली स्टोरी रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। नवंबर आपको याद होगा शानदार तेजी देखने को मिली, 1200 पॉइंट की रैली आपको 1200-1300 पॉइंट की रैली आपको नवंबर में देखने को मिली, नवंबर 2020 में। लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने रेस्ट नहीं लिया, गिरावट देखने को नहीं मिली। उसके बाद कंटिन्यूअसली आपको मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आई है और दिसंबर में 14,000 के लेवल्स देखने को मिले। दिसंबर में एडिशनल 1,000 पॉइंट की आपको रैली देखने को मिली। ऐसे रेयर केसेस होते हैं, इसलिए मैं हमेशा प्रोबेबिलिटी के साथ जाना पसंद करता हूं। लेकिन अगर सेम रैली रिपीट होती है, नवंबर दिसंबर वाला केस रिपीट होता है, तो हमें यहां पर 17,800 और 18,000 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो मार्केट तो बुलिश चल रही है, इंडेक्स लेवल पे तेजी बनी हुई है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज हम उसी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला स्टॉक है MCX इंडिया, जिसका लास्ट ट्रेड प्राइस है 1592, जो कि 3% ऊपर है। सेक्टर का पी रेशियो 60 है, जबकि MCX 39 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। 5.73 का प्राइस टू बुक रेशियो है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से आपको महंगा नजर नहीं आता। 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1.73% का शानदार डिविडेंड यील्ड है, 39% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही अच्छा नजर आता है, रेवेन्यू में अच्छा जंप देखने को मिला और प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छा जंप हमें नजर आता है। इसके मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छा है, 30% प्लस के मार्जिन्स इस बिजनेस में हमें नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि रिसेंटली स्टॉक हमें 1850 के लेवल से करेक्ट होता हुआ नजर आया, 1450 पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है और फिलहाल स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया। लास्ट वीक भी हमने डोंट मिस बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ के सीरीज में इस सेम स्टॉक को हमने कवर किया था। अभी भी मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। पहले हमने कुछ 1500 के आसपास बताया था, ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। इसका एक लॉन्ग टर्म का सपोर्ट भी हमें दिखाई पड़ता है, पिछले एक साल से 1450 के आसपास सपोर्ट लिया और वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और रिसेंटली इसने जो शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस था वो भी तोड़ दिया है, कुछ 1550 के आसपास का लेवल। जब भी वहां पर जाता था वापस आ जाता था, लेकिन फिलहाल हमें एक रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आया है। तो अभी भी अब यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद, कॉन्सोलिडेट करने के बाद स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो 1800 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही अच्छा शेयर है। नेक्स्ट स्टॉक है विनाती ऑर्गेनिक्स, 1868 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 1% की तेजी दिखाई पड़ती है। 67 का सेक्टर पी है, जबकि ये स्टॉक 69 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। 12.45 का प्राइस टू बुक रेशियो है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा है ऐसा हम नहीं कह सकते। 19,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 0.32% का डिविडेंड यील्ड है, 58% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2019 से लेकर अब तक हमें रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट आपको स्टैग्नेंट नजर आता है। रिसेंटली हमें यहां पर प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए इसका फाइनेंशियल ट्रेंड काफी अच्छा नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि रिसेंटली स्टॉक ने 2100 के लेवल से गिरावट दिखाई है और 1800 के लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है और फिलहाल स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। फिलहाल हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आती है। इसका एक जो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस था 1850 का लेवल, ऑफकोर्स ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म का था, तो यहाँ पर इसे कोई ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, लेकिन स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपको बढ़ती हुई नजर आई है। वीकली चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश होती हुई नजर आती है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि 20 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है, उसके ऊपर ही हमें जाता हुआ नजर आता है और जो लास्ट कैंडल थी उसके ऊपर ये गया भी था। तो ओवरऑल ये सारी चीजें पॉजिटिव नजर आती है। खरीदना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, केमिकल सेक्टर का एक बेहतरीन शेयर है, बेहतरीन कंपनी है, खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस भी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। 1791 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। 0.87% की तेजी दिखाई पड़ती है। सेक्टर का पी रेशियो 30.87 है, जबकि कोटक का 35 चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.22 है। तो वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स आपको प्रीमियम वैल्यूएशन नजर आता है। पी रेशियो में यहाँ पर नहीं देखना होता। जब भी बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है और पीयर कंपनीज के मुकाबले यहाँ पर वैल्यूएशन आपको थोड़ा सा महंगा नजर आता है। कुछ एक दो बैंक जैसे कि HDFC बैंक है और दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके प्राइस टू बुक रेशियोज थोड़े से ज़्यादा ऊपर के साइड पे नजर आते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको प्रीमियम वैल्यूएशन डिमांड करते हैं। 3,55,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 0% का डिविडेंड यील्ड है। 63% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, कंटिन्यूअसली राइजिंग है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक पिछले 4-5 महीनों से अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है। अप्रैल का महीना देखिए, मई देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक में बिल्कुल मूवमेंट ही नजर नहीं आता है और फिलहाल भी ये देख पाएंगे, लास्ट कैंडल भी आप देख पाएंगे कि ऊपर के लेवल से आपको प्राइस रिजेक्शन नजर आता है। तो क्लियरली स्टॉक में टेक्निकली ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब तक ये स्टॉक अपने 1840 1850 के लेवल्स को नहीं तोड़ देता, ज्यादा यहां पर स्ट्रेंथ आपको नजर नहीं आएगी। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, वीकली चार्ट पर क्लियरली नजर आता है कि 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल भी है। जब भी गिरावट होती है तो यहीं पर सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर भी जाता है और 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी अप्रोच करने की कोशिश की थी। उससे पहले जस्ट पहले ही हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जून का महीना, जुलाई का महीना, स्पेशली जुलाई का महीना, जब निफ्टी 50 कॉन्सोलिडेट कर रहा था, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, तब स्मॉल कैप मिड कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन लार्ज कैप में सिर्फ आईटी स्टॉक और मेटल स्टॉक के ऊपर जा रहे थे, बाकी सब स्टॉक में गिरावट हो रही थी। तो ऐसे मैनेज किया जा रहा था। तो मैं कंटिन्यूअसली जो भी हमारी ये वीकली वीडियोस हम अपलोड करते हैं, जहां पर अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, वहां पर कंटिन्यूअसली हमने कुछ 5-6 स्टॉक ही बताए थे। HDFC के 4 स्टॉक्स बताए थे, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC AMC, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया और एक कोटक बैंक। बाकी सब भागते हुए नजर आए हैं। अभी तक कोटक बैंक में मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफकोर्स टेक्निकली ये स्ट्रांग नहीं चल रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकली स्ट्रांग हो चुका है, आपको ब्रेकआउट नजर आएगा, ये सारी चीजें, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि ब्लू चिप कंपनीज, अच्छी कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है। ऐसे मौके जनरली आपको ब्लू चिप कंपनीज में नजर नहीं आते। फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव न्यूज चल रही है, इसके कारण कोटक बैंक आपको ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आता। ब्लू चिप स्टॉक्स में भी अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो प्राइस करेक्शन ज्यादा नहीं होता है, वहां पर टाइम करेक्शन होता है। HDFC बैंक की बात कीजिए, HDFC बैंक में फिलहाल वो क्रेडिट कार्ड इशू करने का बैन लग गया था, नए डिजिटल प्रोडक्ट्स वो लॉन्च नहीं कर पा रहे थे, बहुत बड़ा इशू था एक्चुअली। उसके बावजूद स्टॉक कोई 1200 के लेवल पर नहीं आया, वहां पर बहुत टाइम तक आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला, स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा था, यही प्रॉब्लम था, लेकिन नीचे भी नहीं आ पा रहा था क्योंकि स्टॉक में क्वालिटी थी। तो ब्लू चिप स्टॉक्स में ऐसा ही होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो लंबे समय तक स्टॉक ऊपर नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर गिरावट भी देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर ऑफकोर्स आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।